हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक श्वेता में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पद्मावत में वर्णित लोक तत्व करने वाले हैं, जिसको जायसी ने लिखा है। इसमें हम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन उदाहरण के साथ करेंगे, जिसमें हेडिंग भी मेंशन होगी। और यह इग्नू एमएसटी 1 के सिलेबस में, यूपीएससी के सिलेबस में तथा बीए के सिलेबस में मेंशन किया गया है। यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके लाइक कर लें, शेयर कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पद्मावत में वर्णित लोक तत्व। भक्ति काल का संपूर्ण साहित्य लोक जीवन से जुड़ाव व लोक तत्व का साहित्य है। सभी कभी अपने अपने तरीके से लोक जीवन को धारण करते हैं। कबीर के यहाँ लोक जीवन सामाजिक समस्याओं के प्रतिरोध में नज़र आता है, तो तुलसी के यहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी स्तरों पर लोक मंगल का भाव केंद्र में दिव्यता दिखाई देती है। जायसी के पद्मावत में लोक तत्व की उपस्थिति एक विभिन्न स्तर पर दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि भाषा में लोक तत्व कैसे दिखाई देता है। तो ठेठ अवधि भाषा में लोक तत्व का आधार। डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव लिखते हैं कि लोक जीवन के ठेठ शब्दों की बड़ी पूंजी जायसी के पास है। इसका प्रमाण एक दो शब्दों से ही मिल जाता है। जायसी लिखते हैं, नैन चुवई जस महवट नीरू। यहाँ महवट नीरू शब्द का प्रयोग विशिष्ट है, क्योंकि इसका प्रयोग अवध की लोक संस्कृति के माघ महीने की वर्षा के लिए किया जाता है। यदि हम सेकंड देखें तो पद्मावत में सिंघल द्वीप का वर्णन किया गया है, जिसमें लोक चित्रण का प्रयोग किया गया है। जायसी ने सिंघल द्वीप के वर्णन में लोक जीवन के चित्रों को बहुत खूबसूरती से उकेरा है। जायसी सबसे पहले पानी भरती हुई औरतों का चित्र दिखाते हैं और लिखते हैं, पानी भरे आवे पनिहारी, रूप स्वरूप पद्मिनी नारी। थोड़ा आगे चलकर जायसी हाट के दृश्य को दिखाते हैं। हाट के एक छोर पर जुआरी खेल रहे हैं और वह लिखते हैं, लोग जुआ केत खिलार हारी तेहिपा सा, हाथ झार उठ चलहि निराशा। पद्मावत में लोक जीवन का संसारिक सुखों से मोह भंग दिखाई देता है, जिसमें कवि सामान्य लोक जीवन में संसारिक सुखों से मोह भंग दिखाई देता है। वह ईश्वर के निवास स्थान जैसे सरोवर, नदी, पर्वत, पठार आदि एकांत जगह पर ही सुख का अनुभव करता है और कहता है, देखी रूप सरोवर के प्यास और भूख, जो मर्जियाँ होड़ लहे सो पावे वह सीप। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, पद्मावत के लोक जीवन में प्रकृति जैसे बाग, बगीचों, सरोवरों का महत्व। पद्मावत के सिंघल द्वीप के बाग, बगीचों, पक्षियों के आवाज़ के गूंजे जाने का वर्णन किया गया है, जिसमें कवि वहाँ के लोक जीवन को और सौंदर्य रूप दिखाया गया है। वह कहते हैं, यह प्रकृति सोने की तरह चमकीली और सुहावनी प्रतीत होती है और सारा संसार हरा भरा दिखाई देता है। यह प्रीतमा की मिलनावस्था भी होती है, जो उनकी रचना में देखने को मिलता है। वह लिखते हैं, कार्तिक शरद चंद प्यारी, जग शीतल हो बिरहे जारी। फोर्थ पॉइंट है जायसी के पद्मावत में लोक कथाओं का प्रयोग। जायसी ने लोक जीवन का रंग देने के लिए लोक कथा का प्रयोग किया है। लोक जीवन में अत्यंत प्रसिद्ध मिथकों का भी प्रयोग किया गया है, जैसे पद्मिनी रानी और हीरा मनसूए की कहानी अवध संस्कृति में अत्यंत प्रसिद्ध रही। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज के मिथक शिव, पार्वती, हनुमान आदि ने लोक साहित्य जैसा मर्म स्पर्शी बना दिया है। पद्मावती कहे दुख तस्बीता, जैसे अशोक बीरो तरसीता। अब हम इसका निष्कर्ष देखते हैं। पद्मावत में लोक जीवन के अन्य भी बहुत से चित्र हैं। आमतौर पर लोक जीवन के तत्व ने पद्मावत की सुंदरता वृद्धि में सहायक सिद्ध हुए हैं,
किंतु कहीं कहीं इनकी अति ने रचना के आस्वादन को कमज़ोर भी किया है। उदाहरण के लिए अलाउद्दीन की दावत के समय सभी पकवानों का विस्तृत वर्णन करते हैं। इससे पाठक अरुचि व नीरसता महसूस करता है। समग्र रूप से लोक जीवन के ठेठ अवधि भाषा का उत्सव का पारिवारिक संबंध लोक जीवन में सच्चे प्रेम के महत्व का वर्णन करके पद्मावत के महत्व की वृद्धि की गई है। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।